जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने यमन में संघर्ष विराम के विस्तार की सराहना की। नाइजीरिया में CBCN ने सरकार से गिरजाघर के हमलावरों को पकड़ने का आग्रह किया। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी टिप्पणियों का विरोध किया। तेलंगाना के मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। कर्नाटक की धर्म बहन ने लगाया प्रताड़ना और उत्पीड़न का आरोप, धर्म संघ ने किया इनकार। कैथलिक महिलाओं द्वारा मुंबई बलात्कार हत्या मामले में सजा का स्वागत। मणिपुर के कैथलिक स्कूल में बम विस्फोट का संदिग्ध गिरफ्तार। असम राज्य बोर्ड परीक्षा में ईसाई स्कूलों के 22 छात्र अव्वल। कलीसिया 24 जून को सभी परिवारों को यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करेगी। कैथलिक धर्माध्यक्षों ने उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत पर शोक जताया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने यमन में संघर्ष विराम के विस्तार की सराहना की। पोप फ्रांसिस ने यमन में संघर्ष विराम के विस्तार पर संतोष व्यक्त किया, ब्राजील में भूस्खलन के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और लेबान में 2 कैपुचिन मठवासियों के धन्य घोषणा की सराहना की। पोप फ्रांसिस ने रविवार को युद्धग्रस्त यमन में संघर्ष विराम 2 महीनों के विस्तार पर संतोष व्यक्त किया। सन पेत्रोस महागिरजाघर के प्रांगण में स्वर्ग की रानी की प्रार्थना का पाठ करने के बाद यूक्रेन में युद्ध का समाधान खोजने के लिए ठोस बातचीत की। अपील करने के बाद पोप ने कहा कि उन्हें यह सुनकर खुशी हुई कि यमनी सरकार और देश के हूती विद्रोह के बीच 2 महीने के संघर्ष विराम को बढ़ावा दिया गया है। नाइजीरिया में CBCN ने सरकार से गिरजाघर के हमलावरों को पकड़ने का आग्रह किया। नाइजीरिया के कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन CBCN ने सरकार से ओडो राज्य के ओवो स्थित संत फ्रांसिस जेवियर गिरजाघर के हमलावरों को पकड़ने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। धर्माध्यक्षों ने चेतावनी दी कि ऐसा करने में विफल रहने से देश में अराजकता और भी बढ़ेगी। नाइजीरिया के कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन CBCN के अध्यक्ष और ओवेरी के नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष लीसियोस उगोरोजी ने फोन पर रविवार की रात को नृशंस कृत्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें 50 से भी अधिक लोगों की जान गई। उन्होंने कहा, मुझे पेंतिकोस्त रविवार को ओवो स्थित संत फ्रांसिस जेवियर गिरजाघर में निर्दोष विश्वासियों पर किए गए खूनी हमले की खबर बड़े सदमे और दुख के साथ मिली। हमारा देश फिर से कहीं भी सुरक्षित नहीं लगता, एक गिरजाघर का पवित्र परिसर भी नहीं। हम ईश्वर के भवन में निर्दोष का खून बहाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह के अपवित्र और बर्बर कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधी अपवित्रता की भावना और ईश्वर के भय की कमी को प्रदर्शित करते हैं। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी टिप्पणियों का विरोध किया। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक और उनके पूजा स्थलों पर बढ़ते हमलों को अनदेखा या समर्थन करने से इनकार किया है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है। 2 जून को रिपोर्ट जारी करने के बाद बोलते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और धर्मों की एक महान विविधता के लिए हमने लोगों और पूजा स्थलों पर बढ़ते हमलों को देखा है। उन्होंने निर्दिष्ट नहीं किया, लेकिन 2000 पन्नों की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि संदर्भ में ईसाई और मुसलमानों और उनके पूजा स्थलों पर हमलों का था। ब्लिंकन की टिप्पणी को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिकी राजदूत राशिद हुसैन ने पुष्ट किया। कैथलिक महिलाओं द्वारा मुंबई बलात्कार हत्या मामले में सजा का स्वागत। एक कैथलिक महिला नेता डोरिथी फर्नांडिस का कहना है कि मुंबई में एक महिला के साथ बलात्कार और क्रूरता करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा एक निवारक के रूप में काम करेगी। अपराधियों को सबक सिखाया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर समाज को न्याय में विश्वास करना चाहिए। महिलाओं को पुरुष की वासना और प्रतिशोध की वस्तु नहीं बनना चाहिए।
हमें सम्मान से जीने का अधिकार है। फोरम ऑफ रिलीजियस फॉर जस्टिस एंड पीस के राष्ट्रीय सचिव कैथलिक धार्मिक के लिए एक वकालत करने वाले समूह मुंबई साकीनाका मामले में एक फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त मात्र न्यायाधीश एसटी सेंडे के 2 जून के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उपनगरीय मुंबई के साकीनाका में एक खड़ी टेम्पो के अंदर 34 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और क्रूरता की गई और सितंबर 2021 में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तेलंगाना के मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के एक समूह ने 6 जून को दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से स्नातक किया। MSI द्वारा शुरू किए गए हिजड़ा और ट्रांस वीमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के स्कूल ने आधिकारिक तौर पर स्नातक किया और तेलंगाना सरकार के महिला और बाल कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ द्वारा जूट बैग बनाने में उनका प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया। तेलंगाना में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए MSI के कार्यक्रम मॉन्टफोर्ट रेनबो के तहत एक परियोजना केंद्र महिला और बाल कल्याण विभाग के साथ एक सहयोगी पहल रही है। कर्नाटक की धर्म बहन ने लगाया प्रताड़ना और उत्पीड़न का आरोप, धर्म संघ ने किया इनकार। एक कैथलिक धर्म बहन अपनी धर्म संघ से यातना और मानसिक उत्पीड़ना के आरोप के साथ जनता के सामने आई है। सिस्टर एल्सीना एक इतावली धर्म संघ अवर लेडी ऑफ मर्सी की बेटियों के सदस्य ने 7 जून को कर्नाटक के एक शहर मैसूर में अपने प्रोविंशियल हाउस के सामने मीडिया से यह खुलासा किया। उसने आरोप लगाया कि उसकी मंडली की कुछ अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार से शिकायत करने के बाद उसके वरिष्ठों ने उसे जबरन एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया था। धर्म संघ ने इस मामले पर प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। हालांकि धर्म संघ ने केरल कैथलिक बिशप काउंसिल की वेबसाइट पर एक बयान जारी कर आरोपों को निराधार बताया। प्रोविंशियल सिस्टर मार्गरेट के बयान ने मीडिया से सिस्टर एल्सीना के आरोप की रिपोर्ट न करने की अपील की है, क्योंकि वे मंडली की तुलना में उनकी छवि को अधिक खराब करते हैं। मणिपुर के कैथलिक स्कूल में बम विस्फोट का संदिग्ध गिरफ्तार। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में कैथलिक स्कूल के परिसर और एक दुकान के पास हाल ही में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इम्फाल पश्चिम के पुलिस अध्यक्ष शिवकांत सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि 46 वर्षीय थोनाउजम ऋषि लुवांचा को 7 जून को विस्फोटकों, डेटोनेटर और विस्फोटकों में इस्तेमाल किए गए तारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इम्फाल के एक प्रमुख कैथलिक मिशनरी स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल में 5 जून को वे विस्फोटकों ने राज्य में ईसाइयों को स्तब्ध कर दिया था। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि खिड़की के शीशे सहित स्कूल की इमारत के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। असम राज्य बोर्ड परीक्षा में ईसाई स्कूलों के 22 छात्र अव्वल। कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेशन परीक्षा का परिणाम 8 जून को असम में घोषित किया गया था। स्कूल के परिणामों में उत्तीर्ण छात्रों, उनके माता पिता, शिक्षकों, स्कूल के प्रमुख और प्रबंधन और बड़े पैमाने पर जनता के बीच खुशी का त्यौहार मनाया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम परीक्षा आयोजित करता है। असम क्रिश्चियन फोरम की एक विज्ञप्ति के अनुसार शीर्ष 22 प्रदर्शन करने वाले राज्य में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों के छात्र हैं। शिक्षा में ईसाई मिशनरियों द्वारा असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा योगदान दिया गया है, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हो। कलीसिया 24 जून को सभी परिवारों को यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करेगी। लैटिन कैथलिक चर्च शुक्रवार 24 जून को यीशु के सबसे पवित्र हृदय की पवित्रता पर 1 घंटे की राष्ट्रीय धन्यवाद प्रार्थना सेवा आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम शाम 8:30 बजे से 9:30 तक नवविवेक संत देव सहायम को श्रद्धांजलि देने और सभी परिवारों को यीशु के पवित्र हृदय को समर्पित करने के लिए होगा। कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया के सम्मेलन उप महासचिव फादर डॉक्टर स्टीफन अल्थारा ने प्रेस बयान में कहा, प्रार्थना सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल कोटारा तमिलनाडु के सेंट देव सहायम की कब्र से की जाएगी। उनके अनुसार कैथलिक उपग्रह टेलीविजन चैनलों जैसे माधव टीवी, शालोम टीवी, गुडनेस टीवी, दिव्यवाणी टीवी, आत्मदर्शन टीवी, ईशवाणी टीवी, CCR टीवी और प्रार्थना भवन टीवी पर यूखरिस्ट आशीर्वाद के साथ एक विशेष प्रार्थना सेवा का प्रसारण किया जाएगा। कैथलिक धर्माध्यक्षों ने उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में हिंदू तीर्थयात्री की मौत पर शोक जताया। कैथलिक धर्माध्यक्षों ने पर्वतीय उत्तरी राज्य उत्तराखंड में एक सड़क दुर्घटना में 26 हिंदू तीर्थयात्री की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
मध्य प्रदेश राज्य में सतना के बिशप जोसेफ कोडकलिल ने कहा, मैं उत्तराखंड में 4 धाम के रास्ते में कम से कम 26 तीर्थयात्री के दुखद निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। यह मरने वालों के परिवारों के लिए बहुत कठिन समय है। मैं उनके परिवारों से अपने प्रियजनों के नुकसान को सहन करने की प्रार्थना करता हूँ। भगवान उन्हें सांत्वना दे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।